Hello everyone, this is Prashant, and now I am going to discuss another example which is based on the test of convergence. We have many integral and we have to define and we have to evaluate that integral is converge or not. So now coming to the question number 5, first example आपका क्या है देखते हैं आप. Let's to see first example. It is integral minus infinity to 0 e to the power x dx. ओके, अब मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, कभी कभी होगा कि ये प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड ना हो या प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड ना हो, तो हमेशा ये देखिएगा कि लिमिट जो है, जब लिमिट में कोई वैल्यू रखी हो, जैसे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रखी है और जीरो रखी है, तो जब भी आपको इन्फिनिटी दिखे तो आपका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, आपको इन्फिनिटी की जगह एक्स रखना है, बाकी एज इट इज रख देना है, और उससे पहले आपको लिमिट पुट कर देनी है जो कि x कहाँ को टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ. तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या मिला हमें, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e to the power x minus x to 0. So limit x tend to infinity e to the power 0, that is 1 minus e to the power minus x. Now I am putting infinity x because x tending to infinity, so now I'm putting x tend to infinity, x is equal to infinity in the given limit. So 1 minus 1 upon e to the power infinity. So it is equal to 1 upon infinity, that is 1. Okay, so limit is exist, unique and finite. All right, so if limit is unique, then we can say that given integral is convergent. ठीक है, so काफी इजी था ये तो. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है माइनस इनफिनाइट टू 0 e टू द पावर माइनस x dx. इसके लिए क्या करें, मैंने क्या कहा था, इन्फिनिटी है इसलिए सीधा सीधा करेंगे, और ये भी चेक कीजिए किसी पॉइंट पे ये सिंगुलर तो नहीं फंक्शन, तो e पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, e इन्फिनिटी रखेंगे तो शायद देख लेंगे बाद में क्या फर्क पड़ता है. सो लिमिट x टेंड टू, पहले तो आप इंटीरियर लिखिए, इन्फिनिटी जगह x आ जाएगा 0 e टू द पावर माइनस x dx. x कहाँ को टेंड करेगा, इन्फिनाइट तक. सो ये हो जाएगा e टू पावर माइनस x अपॉन माइनस 1. लिमिट क्या रहेगी, माइनस x टू 0, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी. सो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी माइनस ये e पावर x में 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, e टू पावर x. okay, so now putting x tend to infinity, this is equal to minus e infinity, that is plus infinity. Okay, so it is infinite, so integral is डाइवर्जेंट, क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू ही डाइवर्ज इंफिनिटी आ रही, तो सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, ये डाइवर्ज है. नंबर 3 क्या है आपका, सो नाउ नंबर 3 इज 0 to infinity e to the power x dx. 0 to infinity e to the power x dx दिया गया है. सीधा सीधा मैंने क्या कहा था, जहाँ भी इंफिनिटी देखे वहाँ x पुट कर दीजिए, तो मैंने वहाँ x पुट किया, e की पावर x एडिसिड आ गया, और लिमिट आपकी क्या आ गई, x टेंड टू इन्फिनिटी. सो सीधा मैं लिख दूंगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e पावर x, लिमिट है 0 to x, so limit x tend to infinity e to the power x minus e to the power 0, that is 1. Now I'm putting infinity, so this will equal to infinite minus 1, that is infinite. So it is infinite,
सो इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इजी है, काफी आराम से कर सकते हैं आप। नाउ कमिंग टू द पार्ट 4। 4 नंबर क्या कह रहा है आपका, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो इसका बिहेवियर कुछ अलग रहेगा और जीरो टू इन्फिनिटी इसका बिहेवियर अलग रहेगा, इसलिए मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बताऊंगा क्या चेंज आएगा, डी एक्स प्लस जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट क्या रहेगी, एक्स टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी। देखिए सो ई पावर एक्स का ग्राफ जो है आपका ये कुछ रहेगा ऐसा। सो क्या करेंगे, लिमिट पहले इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, एक्स टेंड टू इंफिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स, माइनस वन बाहर आ जाएगा और जीरो टू इंफिनिटी। सो लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, ये वन माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा ई पावर इन्फिनिटी। ओके, वाई एम पुटिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जगह एक्स रहेगा ना, सो जीरो टू एक्स, जीरो टू एक्स एंड ये, सो लेट मी करेक्ट, आपका यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा वन माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस वन। ओके, सो आपका आ जाएगा एक्स टेंड टू, सीधा इंफिनिटी पुट कर देते हैं आप, माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो हो जाएगा प्लस x tend to infinite and it is e to power minus x. I think I am doing wrong something, where it is, let me verify, minus e minus e power minus x जीरो, सो ये वन हो जाएगा और e to power minus x ये भी सही है, नाउ वन माइनस ई पावर माइनस एक्स इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ई पावर माइनस वन माइनस जीरो सही तो है यहाँ पर, प्लस लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या है, माइनस इंफिनिटी था, दैट इज माइनस का एक्स था, सो यहाँ प्लस एक्स आ जाएगा, अब ये सही है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस इंफिनिटी माइनस वन प्लस लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, okay, so now when I put x tend to infinity, what I will get, yeah, minus e to power minus infinity minus 1, so infinity minus 1 plus this is equal to 0 and minus 1, that is infinite, that is infinite limit आपकी आ गई, और जब infinite limit आ गई तो क्या कह देंगे, इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए आपको। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6, हमें कन्वर्जेंस
टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस करना था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस इन्फिनिटी है, आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में। तो मैंने इसे ब्रेक किया कैसे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसी जब मैंने कहा था आपको लिमिट में इनफाइनाइट पुट आपको जब भी दिखे आपको क्या करेंगे, वहाँ पर x वैल्यू रख देंगे, x टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट x को कहाँ कराएंगे, इन्फिनिटी की तरफ पुट करा दें, टेंड करा देंगे। यहाँ भी इनफाइनाइट की जगह x आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। सो now what you are getting, limit x tend to infinity tan inverse x minus x to 0 plus limit x tend to infinity tan inverse x 0 to x. Okay, so limit x tend to infinity, you will get tan inverse 0 minus 0 minus tan inverse minus x and limit x tend to infinity tan inverse x minus 0. सो tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है आपका, tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, तो आपका ये होगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स प्लस लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स। और अब मुझे आपको इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी, दैट इज इट इज पाई बाई 2, इट इज पाई बाई 2, समेशन विल इक्वल टू पाई। ये फाइनाइट क्वांटिटी आ गई और लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट, सो इंटीग्रल is convergent. It is quite easy. I think you will not getting into any trouble. अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर 7 आपका है टेस्ट द कन्वर्जेंस। 7 का फर्स्ट पार्ट है आपका माइनस इन्फिनिटी टू 0 साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसको कैसे करोगे, मैंने कहा था जब इंटीग्रल पर आपको इनफाइनाइट साइन जैसे ही दिखे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप x पुट कर देंगे, 0 कर देंगे, साइन हाइपरबोलिक x और एक लिमिट आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा जो कि इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा। सो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन हाइपरबोलिक x का, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक x माइनस एक्स टू 0, ये आपकी लिमिट दी गई हुई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी कॉस हाइपरबोलिक 0, ये 0 ये 1 होता है, माइनस कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, या वहाँ 0,1, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, अच्छा 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब मैं इनफिनाइट पुट करता हूँ, सो 1 माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे ये वैल्यू क्या दे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। कॉस हाइपरबोलिक एक्स आपको पता है कितना होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। आप इसको पुट कर लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा समझना, अदरवाइज ग्राफिकली तो इसकी वैल्यू इनफिनाइट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बिकॉज आप ग्राफ में अगर देखें तो जो मैंने ग्राफ बनाया था अभी ये ऐसे है, और प्लस इन्फिनाइट की तरफ अगर जाएंगे तो ये वैल्यू इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रही है, इसकी वैल्यू तो इन्फिनाइट होनी चाहिए। बाकी मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, सो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, अब इसमें मैं अगर पुट करूँ सो ई पावर इन्फिनिटी प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटी,
सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 ई पावर इन्फिनिटी हो जाता है इन्फिनिटी प्लस ये 0 हो जाएगा, सो ये माइनस इन्फिनाइट आ गया आपका, दैट इज आपका डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी. Okay, given liquid is divergent and it is diverged to minus infinity. I hope you इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. अब आप आते हैं आगे. आगे देखते हैं, आगे सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं. आपको इसी तरह साइन हाइपरबोलिक एक्स में करके दिखाना है. 1 सेकेंड. साइन हाइपरबोलिक तो कर चुके ना, कॉस हाइपरबोलिक में आते हैं. आपको कॉस हाइपरबोलिक में एक्स में क्या दिया गया है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 कॉस हाइपरबोलिक एक्स dx. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा जहाँ पर इन्फिनिटी है वहाँ पर x पुट करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स dx और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी. सो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हाइपरबोलिक एक्स. ओके, और साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन का और इसका लिमिट माइनस एक्स टू 0 है. ठीक, और सो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक 0 माइनस साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स. साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स. एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ये तो 0 हो गया, और साइन हाइपरबोलिक तो माइनस का साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका. सो ये हो गया. अब लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे. देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और उसमें आपको क्या पुट करना है, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी. सो जब भी आप एक्स टेंड इन्फिनिटी तो ई पावर माइनस ई पर इन्फिनिटी माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी. सो ये हो जाएगा आपका 1/2 ई पावर इन्फिनिटी में होता है क्या, इन्फिनिटी माइनस 0 दैट इज इन्फिनिटी. सो इंटीग्रल is diverge to infinite. It is divergent and तो आपका यहाँ तक तो हो गया क्या, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस. अब बचा है आपका क्या, एक्सरसाइज प्रॉब्लम. ठीक है, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम में आपके 7 क्वेश्चन है. सो नहीं 8 क्वेश्चन है, सॉरी, नो नो नो, कंप्लीटली 9 क्वेश्चन है आपको. सो मैं समझ रहा हूँ कि इसके कम से कम 3 क्वेश्चन तो अभी करा देनी चाहिए मुझे. चलिए कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम हमारे पास है, अदरवाइज लेक्चर काफ़ी लंबा ना हो. सो 1 टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स. मैंने क्या कहा था, जब आपको इन्फिनिटी जहाँ भी दिखे सीधा वहाँ पर x कर दीजिएगा dx अपॉन एक्स, और आगे लिमिट पुट कर देनी x टेंड टू इन्फिनिटी. सो ये आपका हो गया लिमिट. आपको इसमें कन्वर्जेंस करना है, मतलब कि क्वेश्चन आपका ये है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल. तो इस जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया इसका कन्वर्जेंस आपको चेक करना है कि नहीं. सो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ln x और 1 टू x. सो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ln x माइनस ln 1. ओके, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. सो अब आपका रह गया लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ln x, ये आपका हो जाएगा ln इन्फिनिटी. और log x का अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये ग्राफ होता है. तो जब आप इन्फिनाइट की तरफ टेंड करते हैं तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट आ जाती है. सो डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, सिंपल सा, डाइवर्जेंट है और डाइवर्ज टू इन्फिनिटी होगा. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको 3
to infinity dx upon x minus 2 to the power 2। सो पहला काम, जहाँ पर आपको इन्फिनिटी देके वहाँ आपको एक्सपोर्ट करना है, तो सीधा सीधा मैंने क्या किया, 3 to x लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 2 dx। सो आपका ये हो गया लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x माइनस 2 द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, लिमिट रखते हैं 3 to x। सो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी माइनस x माइनस 2 टू द पावर माइनस 1, 3 to x। सो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2। ओके, सो आगे देखते हैं लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी माइनस, अब ये तो आपका x माइनस 2 ही रहा, यहाँ पर आप देख लेते हैं 1 आ जाएगा। सो लिमिट अगर आप मैं पुट कर दूँ इन्फिनिटी तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1। सो 1 ये हो जाएगा 0 माइनस 1 दैट इज 1। ये एक तो ये आ गया यूनिक फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो इंटीग्रल इज डाइवर्ज टू 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है 0 to 1 dx अपॉन एक्स क्यूब। देखिए इन्फिनिटी तो है नहीं और i है 0 to 1, fx 1 अपॉन एक्स क्यूब है। सो f ऑफ 0 पे अगर मैं चेक करूँ तो ये 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट अनबाउंडेड दे देगा, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड हो गया। इन सेकेंड काइंड और ये 0 पे सिंगुलर दे रहा है, तो मुझे 0 पे जो करना है करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 0 पे एक एप्सिलॉन ऐड कर दूंगा और बाकी एज इट इज कर दूंगा और बाहर लगा दूंगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0। बस इसमें इतना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टाइम यही चेंज करते हैं बस। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन मैंने किया है यहाँ पर, एप्सिलॉन टू 1 हो जाएगा। सो ये हो गया आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 x टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 एप्सिलॉन 1। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, 0 पुट करूँगा तो माइनस का 1/2 1 माइनस 1 अपॉन 0। सो ये हो जाएगा माइनस 1/2 1 माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, दैट इज डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, it is minus 1 to 1 dx upon x to the power 2/3। देखिए -1 पे प्रॉब्लम नहीं, -1 to 1 लिमिट तो आपकी फाइनाइट आ रही है और f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 2/3। अगर मैं f ऑफ 0 मैं यहाँ पे चेक कर लूँ जो कि -1 के 1 के बीच में आ रहा है इस इंटरवल में, सो 1 अपॉन 0 ये इन्फिनिट, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये सिंगुलर हो रहा है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड तो हो गया क्योंकि अनबाउंडेड हो गया f ऑफ 0 पे, 0 पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे अनबाउंडेड हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड है तो मैं इसको पहले 0 पे प्रॉब्लम अगर है ना b से, तो इसको पहले मैं ब्रेक कर लेता हूँ। -1 to 0 dx अपॉन x टू द पावर 2/3 प्लस 0 to 1 dx अपॉन x टू द पावर 2/3। ब्रेक क्यों किया, क्योंकि पॉइंट बीच में लाई कर रहा हूँ, उसमें मैं उसके नेबरहुड में चेक नहीं कर सकता उस इंटीग्रल को, ऐसे मैंने ब्रेक किया। अब मैं इसके नेबरहुड पे चेक कर लूंगा। सो मैंने क्या किया, -1 to, मैंने कहा था जब 0 पे चेक करना है तो इसलिए 0 पे मैं क्या करूँगा, एप्सिलॉन घटाऊंगा, कुछ माइनस सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि अपर लिमिट में जब प्रॉब्लम होती है, सिंगुलरिटी होती है तो माइनस का एप्सिलॉन करते हैं और लोअर लिमिट में होती है तो प्लस का एप्सिलॉन। तो इस फर्स्ट इंटीग्रल में 0 अपर लिमिट पे है तो माइनस एप्सिलॉन किया है, इसलिए dx अपॉन
x टू द पावर 2/3 और लिमिट एप्सिलॉन 1, इसे एप्सिलॉन 1 मानिए, एप्सिलॉन 1 और लिमिट इस वाले में 0 प्लस एप्सिलॉन कीजिए क्योंकि लोअर लिमिट है, तो dx अपॉन x टू द पावर 2/3 और इसे एप्सिलॉन 2 मान के चलिए क्योंकि दोनों एप्सिलॉन सेम ना हो जाए, इसलिए तो मुझे आपको दो बार एप्सिलॉन यूज हुई इसलिए अलग अलग माने मैंने। आपकी माने आप कुछ भी मान सकते हैं, डिफरेंट होने चाहिए। सो एप्सिलॉन 1 टेंड टू 0, x टू द पावर -2/3 प्लस 1 -2/3 प्लस 1, ये होगा -1 टू माइनस एप्सिलॉन प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 x to the power -2/3 plus 1 upon -2/3 plus 1 epsilon 2 to 1 लिमिट epsilon 1 टेंड टू 0, ये हो गया x to the power 1/3 अपॉन 1/3, ये ऊपर आ जाएगा -1 टू माइनस epsilon 1 लिमिट epsilon टेंड टू 0 3 x टू द पावर 1/3। इंटीग्रेशन आपका काम है, मेरा नहीं। सो आप आसानी से कर देंगे, नहीं कर पा रहे तो मैं इस पर वीडियो बना लूँगा, आप उससे सीख जाना, बट अभी के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है। आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, सो आई होप यू नो वेरी वेल। नाउ 3 माइनस का एप्सिलॉन 1 टू द पावर 1/3 माइनस -1 टू द पावर 1/3 और लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 3 1 माइनस एप्सिलॉन 2 टू द पावर 1/3। ठीक है, सो 3 मैंने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी थी, 0 माइनस ये आपका आ जाएगा 1, फिर एप्सिलॉन 2 पुट करेंगे तो 3 1 माइनस 0, सो आपका ये पार्ट आ जाएगा 3 plus 3 is equal to 6, just a calculation part, you can do it by own, okay, don't depend on me, क्योंकि मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना और किस तरह क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। सो आई होप आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और क्वेश्चन नंबर, what is the question, which one is 4, question number 4. Now we have 5 6 7 8 9, we have many questions but we have enough time, so I think one question can be solved within this time interval. This is question number 6. No, now we have question number 5. It is 0 to 1 dx upon 1 minus x. कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो एफ एक्स जो है आपका, जो 1 माइनस एक्स है, ये एक्स ये 1 पुट करने पर ये 1 माइनस 1 0 रहा है। एफ एक्स एफ ऑफ 1 अगर निकाले तो 1 माइनस इक्वल टू 1/0, दैट इज इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब 1 पे यू क्या है, सिंगुलर हो रहा है, सिंगुलरिटी दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आपको 0 1 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन करना पड़ेगा बस, और बाकी एज इट इज़, क्योंकि एज अ प्रॉपर्टी क्लास इम्प्रॉपर्टी सेकंड टाइम की तरह इसको आप ट्रीट कीजिए और सॉल्व कर सकते हैं। सो एप्सिलॉन टेंड टू 0, नाउ लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, सो दिस विल कम्स आउट ln 1 माइनस एक्स, और x का कोफिशिएंट 1 -1 है तो -1 से डिवाइड भी होगा, 0 1 माइनस एप्सिलॉन। सो आई एम पुटिंग the upper and lower limit -1, so limit 1 minus epsilon minus ln 1 minus 0, ये तो 0 हो जाएगा ln 1 की वैल्यू, सो ये आपका हो गया माइनस ln 1 माइनस एप्सिलॉन लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, सो ये हो गया आपका माइनस ln 1 log 1 0। सो 5th नंबर का आप आंसर जो है, I think I have I have done any mistake. Let me check. So 0 to 1 minus x, so limit epsilon टेंड टू 0, 0 to 1 minus
एप्सिलॉन 1/1 माइनस एक्स, एक्स पर ये आपका सिंगुलर हो रहा है तो लिमिट एप्सिलॉन ln 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 and 0 to 1 minus epsilon. Oh, I got it. I have done some mistake at this point, so I'm doing it again. Don't worry about it. तो मैं इसको जरा फिर से करना पसंद करूँगा बिकॉज लास्ट टाइम पे गलती नहीं करना चाहेंगे. सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 माइनस 1 बाहर आ गया. ln x की जगह मैं क्या पुट करना है, 1 माइनस एप्सिलॉन. सो ये 1 माइनस एप्सिलॉन हो गया और ये तो आपका एक पॉइंट हो गया माइनस ln 1 माइनस 0. ये प्रॉब्लम थी, 1 माइनस एप्सिलॉन करना था. सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 माइनस 1 ln 1 से 1 कट जाएगा, इसमें बचेगा ln एप्सिलॉन माइनस ln 1. तो ये पॉइंट भी log 1 की वैल्यू भी 0 होती है. सो अब आपको पास बचा क्या, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 माइनस ln एप्सिलॉन. log x का ग्राफ आपको पता ही है. सो जब आप इस तरफ को घटेंगे, 0 की तरफ टेंड करेंगे, यहाँ पर ये जो 0 है इसके करंटली देखिए ग्राफ की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी. तो log वैसे भी log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है. सो ये पार्ट हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी. सो और माइनस बाहर लगा ही है तो ये आ गया प्लस का इन्फिनिटी. दैट इज डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे. ओके, और इसी तरह लेक्चर्स को देखते रहिए आप और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए as far as possible. Thank you so much for watching my lecture. Thank you. Bye bye.